नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं आईटी करने के बाद में आपको 100% गवर्नमेंट जॉब किस हिसाब से मिल सकती है। चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, मार्गदर्शन आपको मैं करूंगा, करना आपको पड़ेगा। किस हिसाब से और क्या करना है डिटेल में अपन बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज से 10, 12, 15 साल पहले की मैं बात करूं तो आईटी का जो सर्टिफिकेट होता था उसी को गवर्नमेंट जॉब माना जाता था। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके पास में आईटी का सर्टिफिकेट है तो आपको डायरेक्ट सरकारी नौकरी मिल जाती थी। वो आपने चाहे पढ़ाई करके अर्जित किया है, चाहे आपने डायरेक्ट कहीं से बनवाया है, फिर भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊँ, राजस्थान के अंदर सरकारी जो बिजली बोर्ड है, बिजली कंपनी है, इनके अंदर नौकरी की बात करूं तो आईटी वाले बच्चे इतने कम थे कि मतलब क्या कि कोई भी एग्जाम भी नहीं लगता था। डायरेक्ट आईटी के जो परसेंटेज थे उनके आधार पे लाइनमैन बना दिया जाता था। इसीलिए काफ़ी सारे बच्चे दूसरे स्टेट यूपी बिहार वगैरह जा करके आईटी का डायरेक्ट सर्टिफिकेट बनवा के लेके आते थे और बिजली बोर्ड के अंदर नौकरी प्राप्त कर लेते थे। इसी हिसाब से देश के अंदर बहुत सारे राज्यों के अंदर गवर्नमेंट जॉब मिलती थी आईटी करने के बाद में बिना किसी एग्जाम के। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मतलब क्या है कि समय के हिसाब से हमेशा हर एक डिपार्टमेंट की और हर एक आदमी की जरूरत होती है, वो चेंज होती है। तो आज का ये जो समय है ना, इसके अंदर केवल अगर आपके पास में आईटी का सर्टिफिकेट है तो ये आपको गवर्नमेंट जॉब की गारंटी नहीं देता है। और लाखों बच्चे हर साल आईटी उत्तीर्ण करते हैं और वैकेंसियां निकलती है हजारों में। तो एक हिसाब से आईटी है वो आज के समय में बेरोजगारी का दूसरा नाम बन गया है। लेकिन आईटी करने के साथ साथ में कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, समय की जरूरत के हिसाब से, समय की डिमांड के हिसाब से। अगर वो काम आप अच्छी तरीके से कर लेते हो तो आपको मेरे हिसाब से 100% गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से आईटी वाले बच्चों के साथ में मैं टच में हूं और मैंने जो चीज़ें एक्सपीरियंस किया है उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आईटी वाले बच्चों के लिए जॉब अपडेट और करियर गाइडेंस से संबंधित इसी प्रकार के वीडियोज में रेगुलर अपलोड करता रहता हूं। अगर आपने आईटी में कर रखी है तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, डाउनलोड जरूर करना। क्योंकि वहां पे हर संडे को बिल्कुल फ्री में आपके लिए टेस्ट रहता है। स्टडी मटेरियल, वीडियो कोर्स वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह भी वहां पे अवेलेबल है, तो उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भी सबसे पहली चीज तो ये आती है कि आपकी 2 साल की आईटी का सर्टिफिकेट, वो आपकी 1 साल की आईटी भी हो सकती है और वो आपका 2 साल का आईटी का सर्टिफिकेट भी हो सकता है। आईटी किसी भी ट्रेड के अंदर बुरी नहीं होती। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड है, इसके अंदर माना जाता है कि वैकेंसियां बहुत आती है, ये ट्रेड बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ ट्रेड ऐसी होती है जिनके अंदर रेगुलर वैकेंसी तो नहीं आती, लेकिन कभी कभार जब वैकेंसी आती है तो बच्चे बहुत कम होते हैं, तो वहां पर भी उन बच्चों को अच्छा खासा अवसर मिलता है। उदाहरण के तौर पर मैं एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है अपनी, उसको लेके चल रहा हूं, तो 2 साल का आपको आईटी का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, आपको आईटी करनी पड़ेगी। लेकिन इसके अंदर भी आपको क्या करना है, जैसे कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, या तो कॉलेज जाएंगे नहीं, कॉलेज जाएंगे तो लापरवाही करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक आईटी की नहीं है, आईटी में वो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो उनके लिए मेरी यही राय है कि पहले दिन से, जिस दिन से आप आईटी के अंदर एडमिशन लेते हो, उसी दिन से आपको अपनी पढ़ाई वो अच्छी तरीके से स्टार्ट करनी होगी। खास तौर से आपकी जो ट्रेड थ्योरी है उसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। कंटिन्यू 2 साल तक आपको अच्छी तरीके से आपकी ट्रेड की थ्योरी है उसकी पढ़ाई करनी होगी। पहली बात तो यह है जिन बच्चों ने आईटी में अभी एडमिशन लेना है उनके बारे में। दूसरी बात, अगर आपने आईटी कर ली है, आपको या तो अच्छा टीचर नहीं मिला पढ़ाने वाला, या आपने लापरवाही की है, कॉलेज गई नहीं हो, किसी भी प्रकार से मान लीजिए कि आपकी पढ़ाई आईटी में हुई नहीं है और अभी आप थ्योरी वाली बुक जब खोलते तो आपको लगता है कि आपको तो कुछ समझ में ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है, तो आपको जरूरत है किसी न किसी एक अच्छे टीचर से एक बार से दोबारा से उन चीज़ों को पढ़ना और समझना। पहली चीज़ तो ये होगी भी आपको 2 साल का आईटी का सर्टिफिकेट है वो आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए 1 साल का है आपका एनएसी, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये समय की जरूरत है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि पंजाब बिजली बोर्ड के अंदर पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल जो कंपनी है, वहां पे केवल अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे हैं, उन्हीं से फॉर्म भरवाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं एनसीएल का, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों से ही फॉर्म भरवाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वहां पर भी एक वैकेंसी ऐसी आती है जिनसे अप्रेंटिसशिप जिन बच्चों ने कर रखी होती है उन्हीं से फॉर्म भरवाए जाते हैं। तो रेलवे के अंदर भी, रेलवे से जो बच्चे अप्रेंटिसशिप करते हैं
उनको ग्रुप डी की जब वैकेंसी आती है तो सीधा सीधा उनको 20% का रिजर्वेशन दिया जाता है और यहाँ पे इनकी जो मेरिट होती है वो काफ़ी कम जाती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अप्रेंटिसशिप है वो आज के समय के अंदर जरूरत बन गई है और बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे है जो कि आईटी के बाद में जिन बच्चों ने अप्रेंटिसशिप का कोर्स कर रखा होता है, 1 साल की अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग कर रखी होती है, उन्हीं से फॉर्म भरवाए जाते हैं और जब 1 साल का अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है ना तो वहाँ पे आपकी जो जॉब के चांस होते हैं ना वो 50% हो जाते हैं ऑलरेडी, जब मतलब आप फॉर्म भरते हो तो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं वो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि मुश्किल से बच्चे आईटी करते हैं। आईटी करने के बाद या तो डायरेक्ट वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करेंगे या फिर किसी कंपनी के अंदर जॉब लग जाएंगे या फिर अपना खुद का जो भी पारंपरिक काम है माता पिता का वो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो अप्रेंटिसशिप करते नहीं है। तो अगर आपने आईटी के बाद में अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट आप ले लेते हो तो 50% चांस है वो वहाँ से आपके बन जाते हैं। पहली चीज़ तो ये आती है। उसके बाद देखिए 1 साल के अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट लेने के बाद में मैं आपको बताता हूँ 2 साल का एक्सपीरियंस है। वैसे तो आपको लगेगा कि सर 2 साल की हम आईटी करें, उसके बाद में 1 साल का अप्रेंटिसशिप का कोर्स करें और उसके बाद में 2 साल का फिर से एक्सपीरियंस लें, 5 साल का टाइम है, इससे अच्छा तो हम बीटेक की डिग्री कर लेंगे। दोस्तों डिग्री चाहे कोई सी हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे बीटेक की डिग्री हो, चाहे यहाँ तक कि एमटेक की डिग्री हो, डिग्री सरकारी नौकरी की गारंटी नहीं देती। सरकारी नौकरी के लिए आपको वो स्किल चाहिए जो सरकारी नौकरी के अंदर जरूरत है और आज के समय में अप्रेंटिसशिप और 1 या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस है वो जरूरत बन गया है, खासतौर से आईटी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि आईटी वाले बच्चों का काम ही कुछ इस प्रकार से प्रैक्टिकल काम होता है, वहां पे एक्सपीरियंस जरूरी होता है ना। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो कि 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको लेटेस्ट बताता हूं, नवोदय विद्यालय के अंदर वैकेंसी आई थी, 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहां पे मांगा था और लगभग वहां पे 300 के आसपास में वैकेंसी थी और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं था। तो जिन बच्चों के पास में एक्सपीरियंस था और जिन बच्चों ने पहले दिन से ही मतलब पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी और यहां तक वो रेगुलर पढ़ाई कर रहे थे और 2 साल का जिनके पास में एक्सपीरियंस था, तो आप मान के चलिए कि इन बच्चों को 100% गवर्नमेंट जॉब मिली है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 2 साल का एक्सपीरियंस है, ये भी आपके आज के समय के अंदर जरूरी बन गया और अप्रेंटिसशिप है ये भी आपको किसी अच्छे डिपार्टमेंट से ही करनी है, जैसे कि अपना पीएसपीसीएल हो गया, पीएसटीसीएल हो गया, रेलवे हो गया और नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड हो गया, इसी हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट की बिजली बोर्ड हो गया, इस प्रकार के जो डिपार्टमेंट है आईओसीएल वगैरह से आप कर सकते हो। एक्सपीरियंस भी आपको कुछ इसी प्रकार के सरकारी डिपार्टमेंट से अर्जित करने की कोशिश करनी है ताकि आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को कोई भी चैलेंज नहीं करे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे हैं वो थर्मल वगैरह से एक्सपीरियंस अर्जित कर सकते हैं। बिजली बोर्ड राजस्थान के अंदर जैसे बात करें तो प्राइवेटाइजेशन इसका हो रहा है, तो बहुत सारे सब स्टेशन है वो कि ठेकों पे है, प्राइवेट है ना, तो वहां से आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अर्जित कर सकते हो, उसको कोई भी चैलेंज नहीं करेगा। और बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे मतलब क्या है कि अलग अलग कंपनियों को वहां पे मतलब क्या है कि उनको शेयर दिया जाता है, यानी कि काम दिया जाता है, तो वो कंपनियां वहां पे मतलब क्या है कि काम करवाती है, तो उसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है वो भी वैलिड होता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है ना। तो मेरे हिसाब से जो बच्चे पहले दिन से आईटी में एडमिशन लेते हैं, उस दिन से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और यहां से लेकर के अप्रेंटिसशिप के दौरान भी पढ़ाई करते हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस अर्जित करते हैं, यहां तक अगर रेगुलर कंटिन्यू मतलब क्या है कि स्टडी जारी रखते हैं तो इन बच्चों को 100% गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। मैं क्यों कह रहा हूं, आपको पता चल गया कि आईटी ही आज के समय में बेरोजगारी का ही दूसरा नाम है, लेकिन अगर आपके पास में अप्रेंटिसशिप है 1 साल की तो यहीं से आपके 50% चांस है वो स्टार्ट हो जाएंगे। 2 साल के एक्सपीरियंस की जब बात आती है ना तो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पढ़ाई भी कर रखी होती है और उनके पास में एक्सपीरियंस भी होता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि बीएसएफ के अंदर एक जनरेटर ऑपरेटर की वैकेंसी आती है, 2-3 ट्रेड है जिनसे फॉर्म भरवाए जाते हैं। तो इससे पिछली बार जब वो वैकेंसी आई थी ना तो वैकेंसी कितनी थी, लगभग 15 कुछ इस प्रकार की वैकेंसी थी और टोटल फॉर्म भरे गए थे, वहां पे केवल 57 फॉर्म भरे गए थे। वहां पे 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया था। तो 57 सीटों पे जब 15 सीटों पे 57 बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है तो आप समझ सकते हो कि उन बच्चों को कितना बेनिफिट हुआ होगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज के समय में केवल और केवल आईटी अगर आप करके जाते हो तो ये आपकी जॉब की किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है, 10th और 12th के बराबर ही है, ऐसे मान के चलिए। भी किसी भर्ती के अंदर वैकेंसी सैकड़ों में आती है और फॉर्म लाखों में भरे जाते हैं, तो वो मतलब क्या है कि एक बेरोजगारी का दूसरा नाम ही है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अप्रेंटिसशिप आप कर लीजिए, अप्रेंटिसशिप के दौरान भी आपको अपनी पढ़ाई है वो जारी रखनी है। किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप आप करते हो तो वहां पे अच्छे लोगों के साथ में आपको मिलने का और कुछ सीखने का अवसर मिलेगा, ज़्यादा काम भी नहीं रहेगा, इसलिए आप अपनी पढ़ाई है वो भी जारी रख पाओगे और पढ़ाई करने के लिए आपको कुछ खर्चा भी मिल जाएगा। अप्रेंटिसशिप के अंदर भी आपको 9,000-10,000 रुपये के आसपास में आपको सैलरी मिल जाती है और इसी हिसाब से मतलब क्या है कि आप एक्सपीरियंस अर्जित करते हो, जॉब
जॉब करते हो वहाँ पर भी 9-10 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।